हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपको कहीं वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब दो संख्या उनका वर्ग करा और उनका फिर अंतर करा तो वो कितना आया, 180। अब आगे उसने कहा कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब उसमें से जो छोटी संख्या है उसका वर्ग करने पर जो भी मिलता है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए ये करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना दी है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने क्या काम करा कि मैंने मान लिया कि माना छोटी संख्या बराबर x तथा बड़ी संख्या बराबर y। अब देखो, उसने कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे और उनका अंतर कितना है, 180। तो देखो, उसने पहली कंडीशन दी है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर, और फिर छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और वो कितना है, दोनों 180। देखो, हमने दोनों संख्याओं का वर्ग किया और उनका अंतर ले लिया तो वो कितना आ गया, 180। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। अब सेकंड कंडीशन में उसने कहा हमसे कि जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या हमने कौन सी मानी है, x, तो इसका जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है, y, तो इसका कर देंगे 8 गुना। तो यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू दी है वो कितनी है, 8y। अब देखो, एक्स स्क्वायर, इसको हमने समीकरण 2 डाल दिया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखो समीकरण 1 में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180 दिया है, और समीकरण 2 में एक्स स्क्वायर बराबर 8y। तो ये हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8y उठाकर यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर की जगह पर 8y रख देंगे तो ये आ जाएगा 8y और बराबर 180। अब इसको इधर माइनस में ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। अब 180 कैसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 8 आ जाए। 180 कैसे गुणनखंड जो घटाने पर 8 आ जाए। कितने होते हैं, 18 धाई 180, तो वाई स्क्वायर माइनस 18y और प्लस के 10y और माइनस 180 बराबर 0। दोनों में से कॉमन y, तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस के 18। इन दोनों में से कॉमन 10, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 18 बराबर 0। दोनों फैक्टर एक जैसे बन गए तो यह हमारे पास आ जाएगा y माइनस 18 एक ब्रैकेट में और y प्लस के 10 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। तो देखो, जब हम y माइनस 18 बराबर क्या लेंगे, 0, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 18। और जब हम y प्लस 10 बराबर क्या लेंगे, 0, तब हमें y बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस के 10। y बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस के 10। अब देखो, माइनस की संख्या जो है हम लेंगे नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 18। y की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो ये अब y की वैल्यू 18 समीकरण 2 में रख देंगे उठाकर। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुना 18, वाई की वैल्यू रख दी 18। तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे 144। 18 अट्ठे कितने होते हैं, 144। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 144। 144 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 12 गुना 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 12 बाहर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। तो बाद में अतः छोटी भुजा कितनी आ गई हमारे पास, अतः छोटी भुजा कितनी आ गई हमारे पास, 12 सेमी। और बड़ी भुजा कितनी आ गई हमारे पास, 18 सेमी। क्लियर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से चल रही है और वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है,
यदि यह चाल मतलब जो वो जिस चाल से वो पहले चल रही थी वो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती और उसमें हमने 5 क्या कर दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। तो मतलब उसी यात्रा को तय करने में वो अगर 5 किलोमीटर उसकी चाल बढ़ा दी तो वो 1 घंटे का कम टाइम लेगी। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आइए, तो देखो मैंने मान लिया कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जब वो इतनी चाल से चल रही है तब वो कितनी दूरी तय कर रही है 360 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर रही है 360 किलोमीटर। तो अगर हम इसका यहाँ पर समय निकाल लें, जब वो इतनी चाल से चल रही है तो इतनी दूरी तय कर रही है, तो अगर हम इसका क्या निकाल लें समय, तो देखो आपने पढ़ा होगा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये पढ़ा हुआ है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब अगर मैं समय को इधर ले जाऊँ और चाल को अपॉन में ले आऊँ तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। क्लियर है। अब देखो दूरी कितनी है 360 और चाल सॉरी दूरी बटे चाल हो जाएगा चाल, दूरी बटे चाल। तो देखो दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है x, चाल कितनी है x। तो समय आ गया हमारे पास 360 बटे x घंटे। क्लियर। अब उसने कहा कि चाल कितनी बढ़ा दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर। तो जब उसने इतनी चाल बढ़ा दी तो रेलगाड़ी की कितनी चाल हो जाएगी बताओ। तो भाई रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी आपकी x प्लस के 5, मतलब 5 जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि जितनी चाल से वो चल रही है और 5 और बढ़ा दी तो क्या होगा जुड़ जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब देखो तो दूरी तो वो अब भी उतनी ही तय कर रही है, दूरी उतनी ही तय करी है क्योंकि उसने कहा कि उसी दूरी को तय करने में, है ना। तो दूरी तो अब भी 360 किलोमीटर ही है। तो अगर हम अब इसका टाइम निकाल लें, तो अब इसका टाइम निकालेंगे तो समय बराबर फिर से दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 360, चाल कितनी है x प्लस के 5। तो अब उसे इतने घंटे का टाइम लग रहा होगा। तो देखो जब पहले चाल हमारी कम थी तो समय ज़्यादा लग रहा था और अब हमारी चाल ज़्यादा है तो समय क्या लग रहा होगा कम लग रहा होगा। तो ये समय उसने कहा है प्रश्न अनुसार, उसने कहा है प्रश्न में कि जो ये समय है ये पहले समय से 1 घंटा कम हो। तो यानी अगर हम इस समय में से इस समय को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 घंटा बराबर 1 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा प्रश्न अनुसार 360 अपॉन एक्स और माइनस के 360 अपॉन एक्स प्लस के 5 बराबर में कितना आ जाएगा 1 घंटा। क्लियर है। देखो पहले चाल कम थी तो समय ज़्यादा लगा, अब चाल बढ़ गई तो समय कम लगेगा। तो देखो ये वाला जो समय है वो इस समय से क्या है 1 घंटा कम है, ये समय इस समय से 1 घंटा क्या है कम है। तो हमने इसमें से इसको घटा दिया तो वो 1 घंटे के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो अब यहाँ से 360 हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 अपॉन एक्स और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस के 5 और बराबर में 1। क्लियर। अब इनका एलसीएम लेंगे तो देखो ये हो जाएगा 360 और x प्लस के 5 और माइनस के x अपॉन में, मतलब इसकी इधर गुणा तो ये आया, इसकी इधर गुणा तो ये आया, अपॉन में दोनों की गुणा, तो x इंटू एक्स प्लस के 5 और बराबर कितना आ गया 1। यहाँ से x कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास 360 गुणा 5 और बटे x की x से गुणा एक्स स्क्वायर और x की 5 से गुणा 5x और बराबर कितना आ जाएगा 1। अब देखो 360 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 0 0, 5 छंग 30 की 0, हंसी लगे 3, 5 दिया 15 और 3 18, कितना आ गया 1800 और बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और बराबर कितना 1। इसके बटे में मैं 1 तो मान ही सकता हूँ तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। तो जैसे ही इसकी 1 से करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 5x और बराबर में देखो 1800 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, इधर ले आओ माइनस में आ जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 1800 और बराबर 0। अब देखो 1800 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो घटाने पर कितना आए 5, जो घटाने पर कितना आए 5 आए। तो देखो ऐसे गुणनखंड होते हैं 45 और 40, कितने 45 और 40। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के इस 5 की जगह पर लिख देंगे हम 45x और माइनस के 40x और माइनस
1800 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा x, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x प्लस के 45 और माइनस यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 40, तो यहाँ आ जाएगा x और प्लस के 45 और बराबर 0। अब दोनों फैक्टर एक जैसे बन गए तो x प्लस के 45 और x माइनस के 40 और बराबर कितना 0। क्लियर। अब देखो एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो x प्लस 45 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 45। अब क्या किसी भी रेलगाड़ी की चाल माइनस की हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये आंसर नहीं होगा। तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 40। क्लियर है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आता है रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई हमारे पास, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा।